हार्ट अटैक से आचार्य किशोर कुणाल का हुआ निधन। हार्ट अटैक आने पर उन्हें महावीर वत्सलाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर जेडीयू ने शोक जताया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके महावीर मंदिर से कई लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। नीरज कुमार का यह बड़ा बयान सामने आया है और आरजेडी ने भी आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर शोक जताया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सामाजिक तौर पर लोगों के लिए बहुत काम किया, उनका जाना बेहद दुखद है। और हार्ट अटैक से आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, हार्ट अटैक आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उनका निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल का निधन, और ऐसे में अब जेडीयू प्रवक्ता ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आरजेडी की ओर से भी गहरा दुख प्रकट किया गया है। आचार्य किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी। हृदय आघात से उनकी दुखद मृत्यु पीड़ाजनक और मर्मांतक है। पुलिस पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पेश की। विभिन्न दृष्टांत उसके उदाहरण हैं। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया। पटना के छोटे से महावीर मंदिर से प्राप्त आय से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। साथ ही साथ विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और पदेन सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सत्य और निष्ठा के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने जिया। यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और ऐसी स्थिति में जब धर्म आधारित सद्भाव एक बड़ी चुनौती है तो उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न ग्रंथ एवं उनकी लेखनी और उनकी जीवनी का वह पक्ष अनुकरणीय रहेगा। आदरणीय किशोर कुणाल जी का निधन बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही मर्माहत करने वाला खबर है। और उन्होंने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए, पटना का हनुमान मंदिर के संस्थापक रहे। और जिस तरह से महावीर अस्पताल हो, विद्यालय हो की स्थापना की, बहुत कुछ उन्होंने समाज के लिए किया। और जब पटना के सीनियर एसपी थे तो उन्होंने जिस कर्तव्यनिष्ठ तरीके से ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, उस समय भी चर्चित हुए थे, वो सदैव याद किए जाएंगे। एक बहुत ही दुखद खबर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, हार्ट अटैक से आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है जो बेहद दुखद है, और ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल है ना, देखिए इस वक्त हम उनके घर पर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके घर पर जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आचार्य किशोर कुणाल का जो कह सकते हैं 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हुआ है। और कल देर रात वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, तमाम जगहों पर उन्होंने भ्रमण भी किया। लेकिन आज सुबह जब उनकी अचानक तबियत बिगड़ी तो उन्हें उनके घर के नज़दीक जो महावीर वात्सल्य है वहाँ ले जाया गया। लेकिन 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनके घर के अंदर की। देखिए उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ रखा गया है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी बहू और समस्तीपुर से सांसद श्याम भवी चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी जो उनके समधी हैं, तमाम लोग जो मौजूद हैं। धीरे धीरे लोग जो हैं आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं उनके बेटे शयन कुणाल जो हैं वो यहाँ पर हैं। कल जो अंतिम विदाई है जो किशोर कुणाल है उन्हें दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी क्षति बिहार के लिए मानी जा रही है। किशोर कुणाल केवल एक चर्चित आईपीएस अधिकारी ही नहीं रहे, उन्होंने बिहार के लिए कई कार्य किए हैं और ख़ासकर चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य उन्होंने किया है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि कई बड़ी जिम्मेदारियाँ जो हैं उनके ऊपर थी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी रहे
हैं, तो कई चीज़ें जो हैं इनके द्वारा की गई, लेकिन 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। और ये तस्वीरें देखिए, शायन कुणाल हैं वहाँ पे, उनके बेटे हैं, उसके अलावा उनकी जो बहू हैं, समस्तीपुर से सांसद, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब ये बातें सामने आई कि कार्डियक अरेस्ट से उनका सुबह निधन हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी एक शोक का लहर देखने को मिला। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, तमाम लोग जो हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया और राजकीय सम्मान के साथ कल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल उनके घर पे जो लोगों का आना का जमावड़ा जो है वो शुरू हो गया है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देर शाम तक माना जा रहा है कि जो भीड़ है वो और होगी, इसलिए उनका पार्थिव शरीर जो उनके घर पर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, और कल सुबह राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से आपने भी बताया कि उनका बहुत कुछ योगदान है और इसके बाद आईपीएस रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, और जो भी किया वह काफ़ी सराहनीय है। जो कदम उन्होंने उठाया वो भी काफ़ी सराहनीय है। इसके बाद उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल नैना, देखिए कह सकते हैं कि काफ़ी सराहनीय कदम जो है वो किशोर कुणाल के द्वारा लिए गए। खासकर कुछ दिनों पहले उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया था कि जो बच्चे जिनको कम उम्र में कैंसर हो जाता है उनके लिए भी कई कार्य जो हैं वो किए थे। उन्होंने नए अस्पताल का भी जो शिलान्यास है मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से 1950 में अगस्त के माह में जन्मे थे किशोर कुणाल और महज 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो तमाम जो लोग हैं जो उनको मानने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंतिम जो विदाई है वो दी जा रही है, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से उनके घर के की तस्वीरें हैं। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी क्षति है बिहार के लिए, जिसका पूरा होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि इनको पूरा नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं शायन कुणाल जो उनके बेटे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बहू जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं। सुबह से ही जो भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है उनके अंतिम दर्शन के लिए, और इसी वजह से जो आज पार्थिव शरीर है उसे नहीं जो है जलाया जाएगा। कल जो है वो अंतिम विदाई दी जाएगी और कल राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। नैना और उत्कर्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किशोर कुणाल के निधन पर गहरा शोक जताया है और इसके साथ ही उन्होंने संदेश भी दिया है। और ऐसे में तमाम जो नेता है, चाहे आरजेडी के हो या फिर जेडीयू के हो, सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। और बिल्कुल, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी किशोर कुणाल को बहुत मानते थे। और यही कारण है कि आज उनकी जाने से एक बड़ी क्षति हुई है, जिसका पूरा होना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल वाला कार्य है। जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी एक छवि थी, एक अच्छी छवि, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। चर्चित आईपीएस भी रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद महावीर ट्रस्ट के संस्थापक बने थे। पटना के जो ऐतिहासिक महावीर मंदिर है पटना स्टेशन के पास, उसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा कई जो चीज़ें हैं उसके अध्यक्ष रहे हैं। और तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर देखने के लिए जो भीड़ है वो उमड़ रही है। एक बड़े कह सकते हैं कि समाज सेवक रहे हैं किशोर कुणाल, और इनके रहने से जो महावीर कैंसर संस्थान था वो बना। लोगों को मुफ्त में इलाज वहाँ पर दिया जाता है। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो लोग आर्थिक रूप से उतने कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उतने ठीक नहीं हैं, उन्हें भी मुफ्त में इलाज दिया जाता है। सभी लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। अब इससे पूरा करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, और ऐसे में अब बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि शोक की लहर है और लोगों में आचार्य किशोर कुणाल के निधन को लेकर काफ़ी शोक है। ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। उत्कर्ष, बने रहिए हमारे साथ।